यहाँ पे जो है वो तबाह हो गए हैं, जलकर राख हो गए हैं। इसका हमको बहुत खेद है और इसीलिए आज मैं यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ और मुख्यमंत्री जी ने भी इसका जो है वो संज्ञान लिया है और यहाँ पे पूर्ण सहयोग और सहायता जो प्रभावित परिवार है उन लोगों को देने का सरकार ने निर्णय लिया है। आज सारा ये इसका मुआवज़ा डिपार्टमेंट कर रहा है और जितने भी इसमें प्रभावित लोग हैं, जिस तरीके से हमको तांदी में सभी लोगों को, प्रभावित परिवारों को पूरा मुआवज़ा सरकार की ओर से दिया गया, उसी तर्ज पर हम पूरा प्रयास करेंगे। मुख्यमंत्री जी से बात करेंगे कि यहाँ पर भी उसको घोषित किया जाए डिज़ास्टर एक्ट को और उसके तहत पूरा सहयोग जो है यहाँ पे हर परिवार को आने वाले समय में दिया जाए, उसका हम पूरा प्रयास करेंगे। तांदी में भी वैसा ही किया गया और वैसा ही यहाँ पर भी जो है वो किया जाएगा। भी फौरी राहत के रूप से यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से भी, रेड क्रॉस के ओर से भी यहाँ पे फौरी राहत हर जो है वो प्रभावित परिवार को दी गई है। और हमारी जो एक संस्था भी है, राजा वीरभद्र सिंह जी फाउंडेशन, उसके माध्यम से भी एक वित्तीय सहायता जो है वो 3 लाख रुपए की प्रभावित परिवारों को दी गई है और सभी और साथी भी अपनी अपनी ओर से अलग अलग रूप से जो है वो उसमें वित्तीय सहायता दे रहे हैं। मैं सबका आभारी भी हूँ, सबका धन्यवादी भी हूँ और मुझे विश्वास है कि हम इस दुख की घड़ी से उभरने का पूरा प्रयास करेंगे। मैंने पहले भी ये बात करी, मैं विनम्रता से ये निवेदन प्रदेश की जनता से और ख़ास करके जो हमारे हिस्टोरिकल विलेज है, प्राचीन गांव हैं, वहाँ के लोगों से ज़रूर करना चाहूँगा कि आप लोग जिस तरीके का ये डिज़ास्टर हो रहा है, जब जगह जगह पे रोडों में भी ऐसी बहुत सी घटनाएं होती है, आनी में ऐसी बहुत सी घटनाएं होती है, तो मेरा ये निवेदन है कि जो इसमें बीमा होता है वो आप ज़रूर इसमें करवाएं। बहुत कम राशि में ये बीमा होता है, उसमें हम सरकार से भी इसमें आग्रह करेंगे कि कोई ना कोई पॉलिसी लेकर आए जिसमें कोई सब्सिडी सरकार की ओर से भी उसमें दी जाए और इसको अनिवार्य किया जाए। ख़ास करके जो पुराने मकान हैं, कम से कम लकड़ियों के मकान हैं, उसमें इसको अनिवार्य किया जाए और इसमें जितना भी घास को स्टोरेज के जो इसमें शेल्टर्स बनाए हुए हैं उसको जो है वो हैबिटेशन से दूर रखा जाए। इस पे पीनल एक्शन लेने की आवश्यकता है, क्योंकि इसी की वजह से जो सूखा घास होता है जो पशुओं के लिए लगता है, उसकी वजह से बार बार ये एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, बार बार ये जो है अग्निकांड हो रहा है। तो उस दृष्टि से भी इस पर सख्त कदम उठाने की आवश्यकता है। उस दृष्टि से भी हम इसमें सरकार से बात करेंगे, मुख्यमंत्री जी से बात करेंगे। बाकी हमारा ये दायित्व है कि इस मुश्किल घड़ी में हम क्षेत्र के लोगों के साथ खड़े रहें, यहाँ के लोगों की दुख दर्द में उनका साझा हम बने, उनके परिवार के सदस्य के रूप में। इसीलिए आज हम यहाँ पर इनके बीच में जो है वो उपस्थित हुए हैं। रूप से जो यहाँ पे एक मांग रखी गई है, जो हमारा इसमें रोपवे आपका ये जो स्पैन बनना है, तो ये प्राथमिकता पे मेरे आज सुबह उस विषय में डिप्टी कमिश्नर से बात हुई है। इसके लिए बजट का प्रावधान किया जा रहा है और इमीडिएटली यहाँ पे जो है वो स्पैन लगवाया जाएगा, ताकि लोगों का जो सामान आना है, ले जाना है या और चीज़ें हैं, उसकी सहूलियत के लिए उसको किया जाएगा। बाकी सड़क का निर्माण भी इलाके के अंदर होना है। अभी बहुत सी सड़कों का कार्य पूरे इलाके के अंदर चला हुआ है और मुझे खुशी है कि अभी यहाँ पे जो हमारा PDNA है, उसमें भी यहाँ पे करीबन 24 करोड़ रुपए हमारे डिवीज़न को, बंजार के डिवीज़न को मिला है, जिसमें बहुत सा जो 2023 में नुकसान हुआ, 2024 में नुकसान हुआ, खास करके 2023 में हुआ, उसके जो डंगे लगने हैं, सड़कों का निर्माण होना है, उसमें हुआ है। और ये भी मुझे खुशी है, अभी मैंने कुछ दिन पहले आपको जानकारी दी थी कि हमें जो हमने हिमाचल से मसले केंद्र से उठाए थे, उसमें हिमाचल को 2300 करोड़ रुपए जो है वो PMJSY के चौथे चरण में हिमाचल को स्वीकृत। उसमें मुझे खुशी है इस बात की कि जो बंजार हमारा विधानसभा क्षेत्र है, यहाँ पर करीबन 20 सड़कें जो है इसमें स्वीकृत हुई है, जिसमें करीबन 120 से 130 करोड़ रुपए, 142 करोड़ रुपए की स्वीकृति हमारे बंजार डिवीज़न को मिली है। तो ये मैं समझता हूँ कि हम सबका सहयोग है, सबका जो है इस इलाके के लोगों का सकारात्मक प्रयास है, जिसकी वजह से ये परिणाम मिले हैं और हम समय पर इन कार्यों को पूरा करने का पूरा प्रयास करेंगे, ताकि जितना भी इलाके के अंदर डिज़ास्टर हुआ, मुश्किल सड़कें हैं, मुश्किल इलाके हैं, वहाँ की कनेक्टिविटी को बेहतर किया जा सके। और ये जिस गांव में हम आए हैं, यहाँ पे भी मुझे बताया गया कि इसका सर्वे भी उन्होंने PMJSY 4 के तहत किया गया था, मगर आबादी कम होने की वजह से ये शॉर्टलिस्ट नहीं हो पाया है। मैंने अभी डिपार्टमेंट को उसमें निर्देश दिए है कि इसको भी उसी के सर्वे के अंडर फिर से उसका जो है एक एस्टिमेट बनाएं। हम फिर से कई रोड्स जो सड़कें छूट गई है,
कोई इलाके जो हैबिटेशन छूट गए हैं उसका फिर से यहाँ से प्रपोजल केंद्र सरकार को भेजेंगे और मुझे विश्वास है कि वहाँ से उसकी मंजूरी मिलेगी। नहीं मिलेगी तो उसको हम दूसरे हेड से बनाएंगे, मगर निश्चित तौर से यहाँ पे सड़क आने वाले समय में बनेगी। ये मेरा वादा है इस क्षेत्र के लोगों को, जिसको हम निश्चित तौर से पूरा करेंगे। इसका भी मैं पूरा विश्वास दिलाना चाहता हूँ। एक जो हमारा सैंज इलाके में बड़ा नुकसान हुआ, वहाँ पर भी एक बड़ा महत्वपूर्ण जो ब्रिज है त्रेड़ा का, वो भी बहुत लोग वहाँ पे लगातार वहाँ के लोग हमसे इस विषय में बात कर रहे थे। उसको भी हमने PDNA में डलवाया और उसमें 2 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्राप्त हुई है। उसके भी टेंडर लग चुके हैं, जल्द उसका कार्य शुरू हो जाएगा। तो ओवरऑल जितने भी, क्योंकि अगर कुल्लू जिला के अंदर सबसे ज़्यादा नुकसान कहीं हुआ तो ये मेरे से ज़्यादा साथी सब जानते हैं कि सबसे ज़्यादा नुकसान जो है वो बंजार के अंदर हुआ है। तो इस दृष्टि से मैं समझता हूँ कि एक अच्छा सहयोग बंजार विधानसभा क्षेत्र को मिला है और उसका पूरा सही समय पर सदुपयोग हो, समय के ऊपर टेंडर लगे और क्वालिटी कार्य हो, इसकी हम खुद उसका निरीक्षण भी करेंगे। और मैं खुद कुछ दिन बाद जब इसकी सारी प्रोसेस हो जाएंगे, मैं खुद यहाँ पे आऊँगा और हर वैली का, चाहे वो तीर्थन इलाका है, चाहे वो सैंज का इलाका है, चाहे वो गड़सा है, हर इलाके में व्यक्तिगत रूप से जाकर डिपार्टमेंट के साथ क्वालिटी वर्क हो, इसका हम पूरा प्रयास करेंगे।